इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 77 डे 8 आत्म विकास के 4 चरण। परम पूज्य गुरुदेव वंदे आशीर्वाद देते हुए हमारे हृदय चक्र पर विराजित सबके और हमारे आगे चक्र पर एक दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश ज्योति जो हमें हमारे भीतर ले जा रही है, उस गहनतम गुफा में प्रवेश करा रही है जहां गुरुदेव ले जा रहे हैं। अब पिछले स्वाध्याय में इतनी दिव्य बात हो रही थी, गुरुदेव ने कहा अपने मन से लड़िए। कौन से मन से? प्रवर्त मन से, जो वृत्तियों से बना हुआ है। मित्रों, हम वृत्तियों से बना हुआ मन नहीं है, हम तो आत्मा है, यानी हम आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक मतलब आत्मा की निकटता की ओर की यात्रा है। अब यहाँ पर अपने प्रबुद्ध मन का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रबुद्ध मन क्या होता है? प्रबुद्ध मन ना एक तरह का नॉन बायस मन होता है। उसको जो लॉजिक और जो तर्क दे दोगे वो उस तरफ चला जाता है, उसकी अपनी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। प्रबुद्ध मन को अगर हम अवचेतन मन का थोड़ा जीरोक्स माने तो चलेगा। एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। ठीक है, चेतन मन में लॉजिक्स आते हैं, थॉट आते हैं, तर्क आते हैं, कुतर्क आते हैं। चेतन मन डिसाइड करता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अवचेतन मन जीता है। अवचेतन मन को आप जो कल्पना दे दोगे, जो इमेजिनेशन दे दोगे, वो उसको जिएगा। तो कल परम पूज्य गुरुदेव ने हमें कुछ बहुत ब्यूटीफुल टूल बताए कि अपनी गलतियों को देखो, अपनी कमजोरियों को देखो, अपनी कच्चाइयों को देखो और उनको उनके हाथों मजबूर मत हो। मजबूती के साथ दिव्यता के साथ अपनी कमजोरियों और कच्चाइयों को दूर करने की यात्रा पर चलना है हमें, और हम चल रहे हैं। अब गुरुदेव क्या कहने लगे? पक्षपात मत करना। कोई हमारे घर में छोटी सी भी गलती कर दे, हमारी मेड या हमारे घर के हेल्पर्स या बच्चे, तो हम उनको रियायत, कोई सा रियायत देते हैं कि अगर डांटना है तो डांट ही दे देते हैं ना, और सुनाना है तो सुनाई देते हैं। मान लो आपके बच्चे के आपकी संतान ने गलती से आपकी कोई महंगी चीज तोड़ दी बहुत, तो आप उसे रियायत देते हो क्या? कम से कम नहीं तो 2 4 5 साल तो छुड़ाओगे। तुमने 50,000 का नुकसान कर दिया था, तुमने 10,000 का नुकसान कर दिया था, तुमने ऐसा कर दिया था, तुमने वैसा, और ना जाने कितनी बार सुनाएंगे। जब हम दूसरों के दोषों को लंबे समय तक याद करते हैं और उनको सुनाते रहते हैं, तो हम अपनी गलतियों को ऐसे इट्स ओके कैसे कह सकते हैं कि हाँ ठीक है ना, अब हो गया तो हो गया, हाँ ना हो गया। ये जो एटीट्यूड है ना, हो गया तो हो गया, ये कहीं ना कहीं हम अपनी हीन भावना को कवर कर रहे हैं। क्योंकि जो हो गया वो हम भी नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन हो गया और हमारा कंट्रोल नहीं है और हमको रास्ता नहीं मिल रहा, तो कई बार हम ये कह देते हैं हाँ ठीक है ना, हो गया तो हो गया। तो इसी बारे में गुरुदेव कह रहे हैं कि जब भी कोई वृत्ति सिर उठाए, यानी वृत्ति मतलब, अब जब भी वृत्ति बोलेंगे मतलब बुरी आदत जो हमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, जब भी कोई वृत्ति या बुरी आदत सिर उठाए, उस समय अपने साथ बहुत रियायत मत करो और बहुत पक्षपात मत करो। उस समय थोड़ा कड़े हो जाओ, और वो कड़े होने की डेफिनेशन यही है कि थोड़ी देर के लिए उस समय रुक जाओ। उस समय उस एक्शन को तुरंत एग्जीक्यूट मत करो। तो गुरुदेव के शब्दों में, अपने साथ में पक्षपात और रियायत करने का जब आपका मन करे, तब आप स्वयं अपने मन के विरोधी हो जाइए। मन को निगृहित कर लीजिए। निगृहित मतलब जैसे संयम, एक जैसे कछुआ अपने आप को समेट लेता है पूरा पूरा का पूरा एक खोल में, उस समय निगृहित जितने भी इंद्रियां हैं, क्योंकि जो भी आप काम करोगे इंद्रियों से करोगे। भाई मान लो मुझे खाने का मन करा, तो इसमें जीभ रूपी इंद्री का इस्तेमाल हो रहा है ना। अगर मुझे कुछ गलत देखने का मन किया, मान लो मुझे कुछ पॉर्न जैसी कोई कोई ऐसा सिनेमा देखने का मन किया जो मुझे कंट्रीब्यूट नहीं करा, तो मेरी आंख रूपी इंद्री का इस्तेमाल हो रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपनी सारी इंद्रियों को उस समय निगृहित कर लो, उनको कोई दैवीय विषय दे दो, एकदम अपने आप को समेट लो। मन को तोड़िए, मरोड़िए, मन से लड़ाई कीजिए। ये वही कन्वर्जेशन है। मतलब प्रवर्त मन को बताओ कि बेटे तू क्या कर रहा है, तू आध्यात्मिक मन का की तरफ बढ़। ये वृत्तियां तो टेम्परेरी हैं, इसी को कहते हैं तोड़ना मरोड़ना, लड़ाई करना, उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। ठीक है, और ये बहुत प्यार से करना है। इस लड़ाई में ऐसा नहीं है कि तुमको एक डंडा उठा लेना है और अपने अंदर से प्रवर्तमान निकलकर बाहर आ जाएगा और उसको तकिए पर पीटोगे पकड़ पकड़ कर। ये संभव नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए बहुत प्यार से, बहुत मनोयोग से, बहुत सहजता से, बहुत बारीकी से, बिना हीन भावना में जाए हुए इसको संभालना है, बिना किसी लोअर इमोशन में जाए हुए इसको संभालना है। इसलिए पहले खुद को स्वीकार करना है। इट्स ओके, मेरे अंदर कोई बुरी आदत है तो कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी। बुरी आदत की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बुरी आदत की बहुत हीन भावना हो जाए, और कई बार हमारे अंदर नहीं होती, हमारे आसपास वाले लोग हमें हीन अनुभव कराते हैं, तो अगर आपके आसपास आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके अंदर कोई कोई बुरी आदत है, तो आप उसको लो फील मत कराइए। आपकी जिम्मेदारी उसको अपलिफ्ट करना है। आप उसके उस सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को देखिए कि जब इस आत्मा ने जन्म लिया था तो ये भी निश्चल थी, सरल थी। इसके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि आज ये वृत्ति इसके जीवन में आ गई या बुरी आदत आ गई। तो आप ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को बिल्कुल दुखी फील मत कराइए, उन्हें कंट्रीब्यूट मत कीजिए उनकी हीनता में। अब गुरुदेव कह रहे हैं मन भला आदमी है क्या जो कहने से मान जाता है? ये प्रवर्त मन बिल्कुल भला आदमी नहीं है। नहीं, किसी का मन कहने से नहीं माना।
आप सबको यही शिकायत रहती है ना कि हमारा मन नहीं लगता, तो फिर मन को लगाइए ना। मन को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? मन पर लगाम लगानी पड़ती है। मन किसी भी दैवीय कार्य में लगाना है तो मन पर लगाम लगानी पड़ती है। मन क्या कोई भला आदमी है? नहीं लगेगा, क्योंकि मन के ऊपर क्या है? कुछ कुसंस्कार जमा हुए हैं, और यही कुसंस्कार प्रवर्त मन है। हमारा आध्यात्मिक मन इस प्रवर्त मन के अंदर खोल में छिपकर बैठा हुआ है। आप यह उम्मीद करते हैं कि आपका मन अच्छे कामों में लगेगा, ध्यान में लगेगा, भजन में लगेगा। नहीं लगेगा। इसको लगाना पड़ता है। जिस तरह बैल को हल में चलना सिखाना पड़ता है, घोड़े को जिस तरह जबरन तांगे में लगाना पड़ता है, जैसे सर्कस के जानवरों को कोड़े मार मार कर अभ्यास कराना पड़ता है, ठीक उसी तरह से आपको अपने मन को मारना पड़ेगा। मन को तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। मन से प्रतिद्वंदता करनी पड़ेगी। मन से बगावत करनी पड़ेगी। उसको सजा देने की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे घूम फिरकर वह सही रास्ते पर आ जाए। अब आध्यात्मिक मन की विजय के लिए प्रवर्त मन और आध्यात्मिक मन, एक कौरव एक पांडव, एक राम की सेना एक रावण की सेना। सिंपल बात है, सब भीतर ही भरा है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक मन का सहारा लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक मन हमारा वो ब्रह्मास्त्र है, जो हम प्रवर्त मन पर चलाएंगे तो प्रवर्त मन अपने आप समर्पण कर देगा। इसको चलाने के लिए, इस आध्यात्मिक मन का सहारा लेने के लिए, इस आध्यात्मिक मन, अगर आध्यात्मिक मन धनुष बाण है, तो इस धनुष बाण पर रखे क्या? हमारी इंद्रियां। ये जो इंद्रियां भगवान ने दी है, इनको ग्रेटिट्यूड डालना पड़ेगा। प्यारी आंखों, अब तुम बहुत दिव्य काम, दिव्य को देखोगी। अब तुम इस पूरे संसार की दिव्यता देखोगी। आंखों, तो आंखें तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। इन आंखों को थैंक यू बोलिए और बार बार इनको दिव्य विषय दीजिए। ढूंढिए कि आपको कौन से दिव्य विषय अच्छे लगते हैं। अब तक आप क्या देख रहे थे? ठीक है जी, हमें टीवी देखने का शौक है। टीवी देखना बुरी बात नहीं है। हमें ओटीटी कंटेंट, ओटीटी देखने में अच्छा लगता है, अच्छा कोई बात नहीं। हम यूट्यूब देखते हैं, अच्छा जी कोई बात नहीं। हम फेसबुक पर रील्स देख लेते हैं, अच्छा जी कोई बात नहीं। सब देखो। अब ये सोचो कि आंखों का काम देखना है, वो देखेंगी, पर वो क्या देखेंगी? ये आध्यात्मिक मन अगर निर्णय ले ले तो जीवन दिव्य हो जाएगा। आंखों को ये बताओ तुम देखो। मैं ये नहीं कहती हूँ सबसे, और गुरुदेव ने भी ये नहीं समझाया मुझे कि बेटा सब चीज छोड़ दो। उन्होंने बोला कंटेंट बदल लो, क्योंकि मोबाइल छोड़ना आसान नहीं है। मोबाइल पर क्या देख रहे हैं ये कंट्रोल तो अपने हाथ में है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुराना पीछे वाला स्वाध्याय याद करना पड़ेगा। निरीक्षण। जैसे ही आपने मोबाइल यूट्यूब खोला, मोबाइल खोला और आया कोई एक वीडियो और आप उसको देखकर बैठ गए, आप एकदम से निरीक्षण, अवेयर हो जाओ, क्या देख रहे हैं हम? क्या ये मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है? तुरंत अपने आप से एकदम पॉज कर दो उसको, एकदम पॉज, तुरंत। क्या ये मूवी मुझे कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है? क्या ये मेरे आध्यात्मिक मन को कुछ दे रही है? क्या मेरे विचारों को, भावनाओं को किसी दैवीय दिशा में ले जा रही है? क्या इसमें से मैं कुछ सीख सकती हूँ? क्या सीख सकता हूँ? पूछो तुरंत, और आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये मुझे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। तुरंत अब पॉज करके सोचो, अच्छा मुझे देखना तो है, क्योंकि मन को एकदम से नहीं बांधा जा सकता। मध्यम मार्ग है। क्या करें? कंटेंट चेंज कर दें? तुरंत देख लो, खोल लो चिन्मय भैया का कोई लेक्चर, देखो क्या मुझे अच्छा लगता है। कोई बुक अच्छी लगती है, बुक पढ़ नहीं सकते, बुक सुन तो सकते हैं। आजकल ऐसे चैनल्स अवेलेबल है जिन पर पूरी पूरी बुकों की समरी अवेलेबल है। उठाओ कोई बुक, उसी उसी को देख लो। हाउ टू ट्रांसफॉर्म माई माइंड। अच्छा ठीक है, मेरे पास कोई प्रतिभा है, कुछ नहीं तो समझ लो मेरे पास कुछ प्रतिभा है, उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए मुझे ड्राइंग अच्छी करनी आती है, तो क्या मैं हाउ टू डू ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, इससे रिलेटेड कुछ देख सकती हूँ जो मुझे कंट्रीब्यूट करे। मेरे पास क्या प्रतिभा है जो ईश्वर ने मुझे दी है, उस प्रतिभा को बढ़ाने से रिलेटेड हम कुछ देख सकते हैं। बस आपका इतना बार बार का अवेयरनेस आपके कंटेंट को चेंज कर देगा थोड़े दिनों बाद। और जब वो कंटेंट चेंज होगा तो लाइफ चेंज होने लगेगी, क्योंकि हम ग्रहण तो इंद्रियों से ही कर रहे हैं। आध्यात्मिक मन के बड़े इंपॉर्टेंट अस्त्र हैं, हम क्या सुन रहे हैं। देखो इस संसार में सब कुछ है। फिर गुरुदेव ने कहा ना, शोधन, फिल्टरेशन किसको करना है? इस संसार में अच्छा भी है और बुरा भी है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छे को अपने हृदय तक लेकर जाएं, बुरे को। आपको दिन भर में 50 लोग मिले, उसमें से 25 लोग कहें आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो, तो आप मुस्कुराते रहोगे। और उसका बाद क्या करोगे? मुस्कुराओगे, चलो अच्छी बात। अरे नहीं, बस गुरु कृपा केवलम, अरे नहीं हम कहाँ अच्छे, हम तो ऐसे ही दीनहीन है, ये तो आपकी आंखों की अच्छाई है। तो उनको जब इतना मॉडेस्टी में ये बोल रहे हो, ठीक है, उनकी बात को मान नहीं रहे हो, जो कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, तो बड़े बच्चे 25 कहेंगे बस बातों की बातें ही बनाते हो, बेकार इंसान हो, एकदम टोटल वेस्ट इंसान हो। तो उनकी बात को क्यों सच मान रहे हो? उनसे भी कह दो ना, अरे नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा तो गुरु ही जानता है, हमारा तो ईश्वर जानता है, हमें नहीं पता हम टोटल वेस्ट है या नहीं। हमारे मन की बात क्या है? कोई हमारी अच्छी बात बताता है, कोई हमारी तारीफ करता है, तो
उस तारीफ को हम अंदर अंदर तो स्वीकार करते हैं, आवरण से उस पर लीपापोती मचाते हैं, लेकिन कोई बुराई करता है तो उसको हम दिल पर ले लेते हैं। तारीफ दिमाग में जाकर स्टोर होती है, अहंकार बढ़ा देती है, और बुराई भावनाओं में जाकर स्टोर होती है, राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या, जाने क्या क्या भावनाएं ले आती है। तो क्यों हमारे कानों को हमने छूट दी? जिसको जो कहना है कहने दो, पर किसकी कही हुई कौन सी बात मेरे दिमाग और दिल तक जाएगी, ये चाबी तो अपने आध्यात्मिक मन को दो। प्यारे कानों से कहो, कान भैया आपने सुन लिया, दिल पे मत जाने देना, दिमाग में मत जाने देना, जो सुना इसमें जो काम का है। अब आई बात फिल्टर की, इसमें जो काम का है, जो मेरी ग्रोथ करता है, जो मुझे इमोशनली मेंटली फिजिकली कंट्रीब्यूट करता है, सोशली कंट्रीब्यूट करता है, मेरी प्रतिभा को बढ़ाता है, उसको मैं अंदर स्टोर करती हूँ और बाकी को गुरु चरणों में रखती हूँ। अब बाकी को फेंक कर मत मारना दूसरे इंसान पर, उसको थैंक यू बोलना कि आपने जो भी कहा अच्छी बात है, आपने हमारे भले के लिए कहा, हमारे बारे में सोचा। बाकी सारी बातों को गुरु जी के चरणों में रख दो ना। क्यों उससे अपने आप को इमोशनली लो हाई करना, क्यों अपने आप को ईगो की दुनिया में लेकर जाना? लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए बैठना नहीं है, ये अवेयरनेस है जो दिन भर में होगी। देखो, तीन चीजें लगातार साथ साथ चलेंगी। क्या तीन चीजें साथ साथ चलेंगी? निरीक्षण, उसके बाद परिष्कार ट्रांसफॉर्मेशन, और फिल्टरेशन। ये साथ साथ चलेंगी, हर समय चलेंगी। ये अगर हम कर दें, और ये फिल्टर हमको अपनी पंच इंद्रियों पर लगाना है, तो इस मन को, अब आपने सारा ध्यान आध्यात्मिक मन पर केंद्रित कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप पर आपने अपनी पंच इंद्रियों को दिव्य विषय देने पर ध्यान केंद्रित कर दिया, है ना? मोबाइल भी नहीं छूटा पर कंटेंट चेंज हो गया, फेसबुक नहीं छूटा पर हम क्या कर रहे हैं हम अपने आप से पूछ रहे हैं, खाना नहीं छूटा पर क्या खा रहे हैं पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जिस समय बिस्किट खाने का मन किया, उस समय रोस्टेड ड्राई फ्रूट खा लो अगर पॉसिबिलिटी है, कुछ हेल्दी खा लो, कुछ प्रोटीन खा लो, कुछ मीठा खाने का मन है गुड़ खा लो। ट्रांसफॉर्म करो, खत्म मत करो। राइट? चेंज द एनर्जी, चेंज द एनर्जी। इनिशियली ये ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है, और फिर आप देखोगे धीरे धीरे आध्यात्मिक मन की शक्ति बढ़ेगी, यानी पांडवों की शक्ति बढ़ेगी, यानी राम की सेना की शक्ति बढ़ेगी। और विजय तो हमेशा अध्यात्म की होनी है, विजय तो हमेशा पांडवों की होनी है, विजय तो हमेशा धर्म की होनी है, और आध्यात्मिक मन तो धर्म की ओर लेकर जा रहा है। तो इस धर्म की ओर चलने का ये रास्ता है। अब इसके बाद करेंगे बगावत। युद्ध तो करना ही पड़ा था, राम की सेना को भी रावण की सेना से युद्ध करना पड़ा, भगवान श्री राम की सेना को, और पांडवों को कौरवों से युद्ध करना पड़ा। कितना ही उन्होंने शांति 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 की बात करी, पर युद्ध तो करना पड़ा। पहले अपनी आध्यात्मिक सेना को मजबूत बनाओ, अपनी पंचेंद्रियों को मजबूत बनाओ। अब बोलो इस प्रवर्तमन से, रे प्रवर्तमन, तू क्या मेरे सामने खड़ा है? तू देखता नहीं मेरा गुरु तुझसे बहुत बड़ा है और वो मुझे बहुत दिव्यता के रास्ते पर ले जा रहा है। अब बनाओ कठोर नियम। क्या नियम? अगर मैंने ये गलती करी तो इसका पनिशमेंट क्या होगा? देखो, जब मैंने अपने जीवन में किया था तो मेरे पनिशमेंट भी जो मुझे गुरुदेव देते थे वो भी मुझे कंट्रीब्यूट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने असत्य बोला तो मैं सोने से पहले 5 पेज मंत्र लेखन करूंगी पनिशमेंट के रूप में। लेकिन उस 5 पेज मंत्र लेखन ने भी मेरी जिंदगी को कंट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि वो लेखन था हीन भावना से नहीं, सॉरी की फीलिंग से। मेरे प्यारे आध्यात्मिक मन, तुमको सॉरी, गुरुजी आपको सॉरी, आज हमने एक गलती करी, आज हमने एक झूठ बोल दिया, या मैंने किसी दिन ओवर ईटिंग कर ली, या मेरा नाम जब छूट गया, कोई भी ऐसा काम जो करने योग्य था और नहीं किया, या कोई भी ऐसा काम जो बिल्कुल करने योग्य नहीं था कर लिया, तो उसके ऊपर एक पनिशमेंट, कोई एक पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक समय था जब मुझे राधा कृष्णा देखना बड़ा अच्छा लगता था, ये सत्संग जैसा था मेरे लिए। तो मैं अपने आप को कहती थी कि मेरी जो आज की प्रायोरिटी लिस्ट है, जब तक ये प्रायोरिटी लिस्ट पूरी नहीं होगी मैं राधा कृष्णा नहीं खोलूंगी। अब क्या होता था उससे? जल्दी जल्दी सारे काम कर लो, राधा कृष्णा देखना है, जल्दी जल्दी सारे काम कर लो, राधा कृष्णा देखना है। इनडायरेक्टली चिंतन किस पर टिका? राधा और कृष्णा पर। अपने आप को ऐसे पनिशमेंट दो कि आपका चिंतन राधा कृष्णा पर, आपका चिंतन भी दैव्यता पर टिक जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने आप को ये पनिशमेंट दिया कि अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मुझे मंत्र लेखन करना है, तो जैसे ही कुछ गड़बड़ हुई, अच्छा आज मंत्र लेखन करना पड़ेगा, अच्छा आज मंत्र लेखन करना है, अच्छा आज 5 पेज मंत्र लेखन करना है, तो मेरा सबकॉन्शियस मंत्र लेखन रिपीट कर रहा है। डोंट गिव योर सेल्फ सच पनिशमेंट जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाए। पनिशमेंट ऐसे जो आत्मा का प्रकाश जगाए। अच्छा, अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे? हम एक दिन उपवास रखेंगे। उपवास रखेंगे मतलब बिल्कुल भूखा नहीं रहेंगे, है ना? अपने खाने की वृत्ति को चेंज करने के लिए हम सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। अगर नहीं तो फिर क्या होगा? उपवास करेंगे, हाय हम तो बस जब पता चला कोई गलती हुई और गलती के साथ ही हीन भावना में आ गए, यार अब कल भूखा रहना पड़ेगा, ओ माय गॉड अब तो मम्मी पापा सब याद आएंगे। नहीं, ऐसा वाला नहीं। बहुत सोच समझ के अपने गुण कर्म स्वभाव को जानकर अपने आप को पनिशमेंट दीजिए। अपने आप के लिए लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन अब पांडवों की विजय होगी और ये पनिशमेंट भी दैव्य होंगे। पर ये विचार करना कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीज आपको रोक सकती है। किसी से बहुत बात करते हो, किसी से बहुत प्यार है, उसको अपने फेवर में ले लो,
उससे बोलो अगर मैंने कल कल ये गलतियां करी, इनमें से कोई ऐसा काम है जो ना करने योग्य और नहीं किया, तो हम तुमसे 2 दिन बात नहीं करेंगे। फिर देखो पता चलेगा, है ना। या अपने को किसी किसी कोई खाने की चीज त्याग दो 1 महीने के लिए, कोई कोई एक चीज जो बहुत पसंद है, हम ये 1 महीना नहीं खाएंगे, ये गलती करी। लेकिन करत करत अभ्यास, ये एक दिन में नहीं होगा। और श्रीमद् भगवत गीता में अभ्यास योग बहुत खूबसूरती से बताया गया है। उसमें लिखा है अभ्यास और प्रयास करते रहो, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, अभ्यास और प्रयास सच्चे दिल से किया गया कि नहीं, इतना देखते हैं। और कब तक करना है, जब तक विजय ना हो जाए। और विजय तो निश्चित है, कोई डेट मत ढूंढो, अभ्यास प्रयास की करते जाओ, उत्साह के साथ करो। और मान लो आपने 50 बार अभ्यास प्रयास किया, आउटपुट आपके मन मर्जी का नहीं आया, तो लो मत होना, ये देखना कि शुरू कहां से किया था। आप पाओगे कि हम 10 बार बेटर हो गए, तो इस 10 बार को थैंक यू डालो ना। अरे वाह मेरे आध्यात्मिक मन, तुमने मुझे 10 बार विजय दिलाई। युद्ध मैंने 50 बार किया, मेरी विजय 10 बार हुई, इस 10 बार के लिए बहुत सारा थैंक यू। और मुझे पूर्ण यकीन है कि अब मैं इस अभ्यास प्रयास को करते करते एक दिन पूरा ही विजय भव हो जाऊं। और एक ऐसा समय आएगा जब आप 40 बार भी विजय प्राप्त करोगे। लेकिन अगर आपने 40 बार विजय प्राप्त करके उस 10 बार पर फोकस किया, अरे यार हम 10 बार आज भी हार गए, तो ये 40 वापस जीरो होते देर नहीं लगेगी। तो अपनी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को लो होने मत देना। आई होप ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। बहुत प्रयास है और बहुत प्रार्थना भी है कि एक एक चीज को खोल कर रख पाऊं आप सबके सामने, ताकि अगर किसी एक जीवन में भी ये टूल्स अप्लाई कर कर परिवर्तन आता है, तो इस आत्मा को बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि इसी को गुरु कार्य कहते हैं। इसके सिवा और किसी चीज को गुरु कार्य नहीं कहते। इसलिए इतना स्लो चल रहे हैं और एक एक चीज को इतना खोल कर रख रहे हैं, क्योंकि ये सुनने के लिए नहीं है, ये स्व का अध्ययन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। अगर मात्र सुनने के लिए होगा तो मैं इस प्रवचन को पूरा का पूरा रीड कर सकती हूँ और आधा घंटा पौना घंटा में ये पूरा रीड हो जाएगा। पर यहाँ पर एनर्जी खाली रीडिंग की नहीं है, यहाँ पर एनर्जी जीने की है, समझने की है। परम पूज्य गुरुदेव को सुनना और उनको सुनकर गुनना और जीना, ये अलग अलग एनर्जीज हैं। तो सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना, हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक गायत्री मंत्र इस स्वाध्याय को सुनने के बाद मन में चैंट कीजिए और भावना कीजिए कि जितने भी लोग परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ऋषियों की लेखनी को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके जीवन में वो एनर्जी पूरी तरह उतर रही है, वो उसको आत्मसात कर पा रहे हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।